घोघटिया प्रखंड स्वराज्य विकास संघ जगतपुर मधुबनी और लीड्स रांची झारखंड के संयुक्त प्रयास से WHHU समर्थित परियोजना भारत में कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अलौकिक में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्धन के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन 24 अगस्त यानी सोमवार को विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय परामर्श में नागरिक समाज संगठनों, सरकारी विभागों, विकास संस्थानों और शैक्षिक जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रवासी श्रमिकों के समक्ष मौजूद चुनौतियां और उनके लिए सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ प्रवासी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत WHH की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अपर्णा लाल, GPSVS के CEO और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमेश कुमार और लीड्स के डायरेक्टर AK सिंह द्वारा अतिथियों और प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुआ। वक्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय परामर्श का प्रमुख सत्र व्हाट शुड अ सेफ इकोसिस्टम लुक लाइक इन्वेस्टिंग इन व्हाट वर्क्स विषय पर आयोजित पैनल चर्चा रहा। चर्चा में प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटकों और उन प्रभावी पहलों की पहचान पर विचार किया गया जिनमें निवेश कर जमीनी स्तर पर सार्थक और टिकाऊ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। पैनल चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रवासी श्रमिक देश की कार्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार को रोजगार की सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं, आवश्यक जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं, वित्तीय समावेशन और शिकायत निवारण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चर्चा में प्रवासी केंद्रित और समन्वित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए सरकारी संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, विकास साझेदारों, शैक्षिक संस्थानों और समुदायों के बीच प्रभावी सहयोग पर बल दिया गया। सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को पोर्टेबिलिटी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, सम्मानजनक आजीविका, कौशल विकास और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया। विचार विमर्श में इस बात पर सहमति बनी कि प्रवासी नागरिकों के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए बहुहितधारक सहयोग, संस्थागत समन्वय और ऐसे समाधानों में निवेश आवश्यक है जिनमें केंद्र में प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, गरिमा, सुरक्षा और आकांक्षाएं हो। राष्ट्रीय परामर्श का समापन प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, समावेशी और सुदृढ़ परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने प्रवासी श्रमिकों के वास्तविक अनुभवों और बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक भारत।